हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी के मन में कभी न कभी आता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाएं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को, ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है और इन्वेस्टर्स जो है उन शेयर्स को खरीदते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। जैसे जैसे कोई भी कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे उसके शेयर्स के प्राइस में भी इंक्रीज होता है। इन्वेस्टर जो इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो करंट मार्केट प्राइस पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जो ये सरप्लस फंड होता है, जो मतलब जो कि ये प्राइस डिफरेंस होता है सेल प्राइस में और जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे बाइंग प्राइस थी, जो वही उनका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो आपको इसके बेनिफिट के बारे में पता होना चाहिए, एज वेल एज कुछ थ्रेटन्स होगी उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या हमें प्रॉफिट हो सकते हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ लॉसेस भी हो सकती है। कोई कंपनी अगर डूब जाती है तो उसमें हमारा पैसा भी होगा, वो भी डूब सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट किया है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छे रिटर्न ही देने वाले हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि स्टॉक मार्केट जो जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स होती है उनसे अधिक रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो हमें स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न, अपनी जो कैपिटल है उस पर अच्छी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। तो अब हम थर्ड पॉइंट में बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। पहले स्टेप ये है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली एंजल वन को यूज़ करता हूँ जिसमें आपको 50% ब्रोकरेज प्लान भी देखने को मिलता है, जिससे आपकी ब्रोकरेज जो है वो फ्लैट 50% हो जाती है। तो आप ऑफ़र को जाके ग्रैब कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया है तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है रिसर्च करना। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट्स, फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस आदि सारी चीज़ें करनी होगी ताकि आप इतने सारे स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ गिने चुने अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करो और उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो ताकि आप अच्छे रिटर्न्स बना पाओ। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्ट करना। अगर आपने कुछ अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर ली है तो आपको उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा ताकि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सोर्सेस ऑफ अर्निंग मनी। आप स्टॉक मार्केट में किन किन सोर्सेज से पैसा कमा सकते हो। तो मैं आपको कुछ ऐसे सोर्सेज बताऊंगा जिनसे आप पैसा कमा सकते हो। जिसमें फर्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें शेयर्स को सेम डे पर बाय करते हैं और उसी दिन शेयर्स को बेच देते हैं और जो प्राइस में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। उसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम शेयर्स को कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए और कुछ महीने के लिए होल्ड करते हैं। जिसमें इसमें शेयर्स को आज खरीदते हैं और आज नहीं बेचते हैं, जबकि कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं और जो भी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। इसके बाद है कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं या कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू करती है उस टाइम आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे उसके शेयर्स के प्राइस में भी इंक्रीज आती है। जो प्राइस में इंक्रीमेंट आता है वही होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस इंक्रीज होने पर माल को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आप अपने फंड्स को किसी भी कंपनी में 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो यह कहलाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में वो ग्रो ही करती है। फिफ्थ पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिप्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपना इन्वेस्टमेंट करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। आपको मल्टीपल कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको सारे पैसे एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो कंपनी डूब गई तो आपकी जो भी कैपिटल होगी वो डूब जाएगी। आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई तो सारे ही अंडे फूट जाएंगे। उसी तरह आपको अपना
उसी तरह आपको अपने फंड्स को अलग-अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर एक कंपनी डूबती भी है तो सेकंड कंपनी अच्छा रिटर्न देगी या थर्ड कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। तो एवरेज आप देखोगे तो एट द एंड आपको प्रॉफिट ही होगा। तो दोस्तों, अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, रिसर्च इज़ की। मीन्स अगर आप अच्छी रिसर्च करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल को अच्छे से रीड करते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट रीड करते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शन रीड करते हैं, तो दोस्तों आप अच्छी कंपनी सेलेक्ट करोगे। और जितना ज़्यादा आप रिसर्च में टाइम खर्च करोगे, उतने ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कि आगे परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है, उसी के बेसिस पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो। थर्ड पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे काम। दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है उस पर ध्यान दें। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, पैनिक में अपने शेयर्स बेचने से बचे, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए। मतलब कि आपको कई बार देखने को मिलेगा कि मार्केट फॉल कर रही है, तो ऐसे में आपको अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट अपर साइड ही ट्रेवल करती है। आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, एक बार हायर हाइस लगाएगा, उसके बाद वापस पुल बैक लेगा, वापस हाई लगाएगा, वापस पुल बैक लेके वापस हाई लगाएगा, एट द एंड ऊपर ही जाना है। तो उसी तरह कंपनीज भी होती हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप कभी भी मार्केट में डाउनफॉल आता है और आप निकल जाते हैं, तो उससे आपका लॉस ही होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, रेगुलरली इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। जब भी मार्केट में एक अप ट्रेंड के बाद पुल बैक आता है, तो आपको उस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहना होता है, तभी आप अच्छे रिटर्न बना पाएंगे। इसका एक सोर्स भी है एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का फ़ायदा मिलता है। अगर आप अप्स में बाय करते हैं तो आपको वही स्टॉक महंगा मिलता है, जबकि आप डाउन्स में बाय करते हैं तो वही स्टॉक आपको सस्ता मिलता है। तो अगर आप सस्ता बाय करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प होती है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हमें टॉपिक भी बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते हैं एक ऐसी ही बेहतरीन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।